दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। एडिटेरिया का जो सेट चल रहा है उसका लाए हैं 5वां सेट नंबर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी 1885। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अत्यधिक उष्णता के कारण। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा यह कथन सत्य है? तो पहला देखेंगे, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये सही है। दूसरा देखेंगे, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो ये गलत है, बांगर नहीं कहा जाता इसको। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 और 3। चौथा प्रश्न देखेंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पांचवा देखेंगे, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, सही है। डोबर जल मरुमध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एंड दक्षिण चीन सागर के बीच है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच है, ये गलत है। डेविस जल संधि जो है बेफिन खाड़ी और ग्रीनलैंड के बीच है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भितरकनिका। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेजोन वर्षावन। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 10वां प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए AG टांसले। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नर्मदा, माही और ताप्ती। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए उदासीकरण। 13वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपक्षेपण। निम्न में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी आइसोप्रीन का। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी समतल और उत्तल। 17वां प्रश्न देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए
प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्म लोहा। 18वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी। 19वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। 20वां प्रश्न देखेंगे, सुमेलित करने का है। तो इसका जो देखेंगे मिलान करने का, टेकोफेरॉल। तो टेकोफेरॉल की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। और दूसरा देखेंगे नेपथीक्विनोन, चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। और थायमीन, बेरी की कमी होती है। और साइनोकोबाल्मिन, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न देखेंगे, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुटपाद। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 9 के ख। 24वां प्रश्न देखेंगे, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। दूसरा देखेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय 6 नहीं 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जो इस प्रकार हैं। पहला है बंदी प्रतीक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां जो है अधिकार पृच्छ। तो इस प्रकार से जो 24 का सही उत्तर होगा केवल 2। 25वां प्रश्न देखेंगे, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो सरदार स्वर्ण समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, ये गलत है, क्योंकि वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहला देखेंगे, इसमें केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें सभी सही हैं। 27वां प्रश्न देखेंगे,
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई। 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवध। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.G. रंगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1909 लाहौर। 34वां प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। 25वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो पहला देखेंगे, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, ये सही है। सफेदुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। सी नंबर, इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया, ये गलत है। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल। 37वां प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। 40वां देखेंगे, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिम्बिसार। 41वां प्रश्न देखेंगे, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था, जो एक अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को का रहने वाला था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। इसमें अपने यात्रा का वृत्तांत मिलता है। 42वां प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांस्ययुगीन। तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यहाँ बिन अहमद सरहिंदी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था 1936 से 1944 ईस्वी के बीच रहा था। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना का। 46वां प्रश्न देखेंगे, सकल राष्ट्रीय जीएनपी में निम्नलिखित में से
किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय। 47वां प्रश्न देखेंगे, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 48वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्योंकि इसे WEF प्रकाशित करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो 2022 में 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है। भारतीय आय निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1982। 50वां प्रश्न देखेंगे, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन